औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा लीगल टॉपिक बहुत ही अहम है, बिलखसूस प्राइवेट कंप्लेंट के बारे में है, जिसको उर्फ़ आम में इस्तग़ासा कहा जाता है। जब भी कोई जुर्म होता है, चाहे वो कॉग्निजेंस है या नॉन कॉग्निजेंस पुलिस है, कॉग्निजेंस है तो सबसे पहले हमें पुलिस के पास जाना पड़ेगा। अगर नॉन कॉग्निजेंस है तो फिर भी हम पुलिस के पास जाएंगे और पुलिस जो है अपने रोज़नामचे में हमारा सारा जो वर्शन होगा उसको दर्ज करेगी। उसके बाद जो है हमें लिख के देगी कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाओ। मजिस्ट्रेट इजाज़त देगा तो फिर पुलिस उस नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस को भी इन्वेस्टिगेट करेगी। प्राइवेट इस्तगासा जो है नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस जो पुलिस का है, उसमें तो हर हाल में प्राइवेट इस्तगासा ही होगा। जब कॉग्निजेंस पुलिस कोई ऑफेंस होता है, पुलिस उसमें सही तफ्तीश नहीं करती, पुलिस उसमें सही तावन नहीं करते, या जो कंप्लेनेंट होता है, जो दरख्वास्त दहिंदा होता है, वो पुलिस की तफ्तीश से या पुलिस के तावन से मुतमईन नहीं होता, तो वो अदालत में डायरेक्ट प्राइवेट कंप्लेंट इस्तगासा दायर कर सकता है। प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो CRPC 1898 के दफ़ा 200 के तहत अदालत में दायर होगी। और सबसे क्रिमिनल जो कोर्ट है मजिस्ट्रेट की अदालत में, उसमें जो है छोटी अदालत में प्राइवेट इस्तगासा दायर होगा। वो अदालत उस इस्तगासे को, उसके साथ जो कागजात होंगे, वो देखेगी कि ये मेरी कॉग्निजेंस बनती है, तो फिर जो है वो मुद्दई का बयान लेगी। अगर उसकी कॉग्निजेंस नहीं बनती तो वो सेशन कोर्ट की बनती है या उससे ऊपर वाली अदालत की बनती है, तो वो जो है वहाँ भेज देगी। अगर मजिस्ट्रेट साहब खुद उनकी कॉग्निजेंस बनती है, वो खुद उस पर जो प्रोसीडिंग शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जिसने प्राइवेट इस्तगासा दायर किया है, जो मुस्तगीस है, उसका बयान लेगी। बयान लेने के बाद उस इस्तगासे को लोकल काउंसिल के चेयरमैन के पास या पुलिस के पास या किसी भी काबिले एतमाद बंदे के पास, जो लोकल जुरिस्डिक्शन में जहां पर कोई जुर्म हुआ है, उसके बाद इब्तदाई तहकीकात के लिए उसके पास भेजेगी। इब्तदाई तहकीकात करने के बाद वो लोकल काउंसिल का चेयरमैन, पुलिस या कोई भी काबिले एतमाद बंदा, कोई नंबरदार है, वो अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएगा। असल इसका प्रोसीजर ये है। लेकिन आम तौर पर अदालत जो है, मजिस्ट्रेट साहब जो हैं, वो मुस्तगीस का बयान लिखने के बाद उसमें वो डिटरमिन कर लेते हैं कि इसकी आगे कार्रवाई बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए। अगर मजिस्ट्रेट साहब समझते हैं उस इब्तदाई बयान में कि ये जो है अपना झूठा प्राइवेट इस्तगासा है या सिविल कार्रवाई को, सिविल मामले को फौजदारी रंग दिया जा रहा है, तो वो उसको खारिज भी कर सकता है। अगर वो समझता है कि इसकी कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए, ये काबिल एतबार है प्राइवेट इस्तगासा, तो वो जो है आगे कार्रवाई बढ़ाएगा, मुल्ज़मान को तलब करेगा। 202 के तहत जो है वो मुल्ज़मान को, 202 के तहत इब्तदाई रिपोर्ट के बाद वो मुल्ज़मान को तलब करेगा, उस समन भेजेगा 204 के तहत। अगर वो प्राइवेट इस्तगासा नहीं बनता तो वो 203 के तहत उसको खारिज कर देगा। लेकिन ये है कि सबसे पहला जो फोरम है वो पुलिस स्टेशन है। अगर पुलिस स्टेशन तावन नहीं करती तो फिर आप अदालत में आएंगे। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो हर हाल में प्राइवेट इस्तगासा ही होगा। इसी तरह अगर उसमें मुल्ज़िम की बरियत हो जाती है तो उसके खिलाफ जो है, जो प्राइवेट इस्तगासे का जो मुस्तगीस है, वो उसकी अपील कर सकता है एपलेट फोरम पे। इसी तरह प्राइवेट इस्तगासा में एक बड़ी अहम बात ये होती है कि प्राइवेट इस्तगासा को एक प्राइवेट वकील जो है वो उसकी सारी कार्रवाई करता है। जो मुस्तगीस होता है, जो दरख्वास्त दहिंदा होता है, वो जिस वकील को एंगेज करता है, सारी कार्रवाई वो करता है। इसमें जो प्रोसिक्यूटर रहता है उसकी कोई मदाखलत भी नहीं होती। चालान केस में A से लेके Z तक फैसला होने तक सारा कंट्रोल जो है वो इसका प्रोसिक्यूटर का होता है।
और प्राइवेट इस्तगासा में प्रोसिक्यूटर को कोई अमल दखल नहीं होता। प्राइवेट इस्तगासा जो है वो चलान केस से ज़्यादा मजबूत होता है। चलान केस में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, वो फिर भी कोई 19-20 या कोई दबाव या कोई प्रेशर या कोई जो सियासी असर रसूख की वजह से वो कुछ कर सकती है। लेकिन यह है कि जो प्राइवेट इस्तगासा है डायरेक्ट कोर्ट में दायर होता है और कोर्ट ने ही सारी प्रोसीडिंग करनी होती है और कोर्ट ने ही मुल्ज़मान को तलब करना होता है, मुल्ज़मान का दिफा लेना होता है और उसके बाद फैसला करना होता है। तो ये चलान केस से जो है प्राइवेट इस्तगासा ज़्यादा मजबूत होता है। तो ये इंतहाई अहमियत का हामिल था टॉपिक, जो आपसे शेयर करना ज़रूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया।